हर एक बूंदे जो होती है ना सिकुड़ के एकदम छोटी हो गई रहती हैं। स्प्रे जो मारते हैं ना परफ्यूम, उसकी हर एक बूंदे सिकुड़ कर छोटी हो जाती हैं। सिकुड़ने का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर कम है, इसलिए जब भी आप कभी ऐसे परफ्यूम मारिएगा ना तो वो क्या हो जाता है, सही तो हीट है। आज टेडी उडी का हल्ला कर रहा था, कौन था? आप थे ना? का है? हाँ, गलती से बोल दिए ना। खड़ा हो, यहाँ टेडी देगा क्या जी? इधर आ चढ़ा देते। इधर नहीं, यहाँ चढ़ा, जल्दी आ जाओ। तू हमारे सामने तू टेडी देगा, हम बजरंग बली के भक्त हैं। रुको जरा, सबर करो। पूरा क्लास का माहौल खराब करके रख दिया। टेडी दे। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। देखिए इन भाई साहब लोग, इनका लेवल ही हमको समझ में नहीं आता है। इन्होंने अपनी संसद को, इनके संसद को जनरल असेंबली कहते हैं, वहां से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि फ्रांस से अपने एम्बेसडर यानी राजदूत को वापस मंगा लिया जाए। जब ये प्रस्ताव पारित हो गया ना, तब पता चला फ्रांस में इनका कोई एम्बेसडर राजदूत नहीं है। चाइना में देखिएगा तो चाइना में मुसलमानों को दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है। महिलाएं बुर्का पहनती है तो काट देते हैं, सब जांग घुटना से ऊपर कपड़ा रहना चाहिए, स्कर्ट पहना के घुमाते हैं सब मुसलमानों को। ये पाकिस्तान तब नहीं कहता है कि हम मुसलमानों को बचाएंगे। ये पाकिस्तान को मुसलमान की याद कब आती है? जब कश्मीर मुद्दा आता है तब। वहाँ उगारे घुमा रहा है चाइना में तो नहीं बोलना है तुमको कि इस्लाम खतरे में है। तो अरे तुम्हारा बाप है, वो कैसे बोल देगा? कैसे मार दिया? 17 छोड़ के सब सही था, वेरी गुड। देखिए 19 में अगर 15 भी सही हो जाता है तो बहुत है। ठीक है, च्युइंगम खा के नहीं आना, ठीक है? हड्डी सही च्युइंगम मार कर देंगे दांतों सब। च्युइंगम, एयरफोन, ये सब बाहर। आप ही लोग के लिए है ये, देख लियो ये। हाँ, बहुत इस पूरेंगे इससे बजा के। इतना पीटे ना इसको, या अभी शुरुआत में छोड़ दिए तो ऐसा ठंडिया बीत जाए, नहीं तो लड़कियां सबको मारेंगे तो ये रोने लगती है सब। अब दिक्कत हो जाता है इस सब में। कोई को तो पीटने से पहले ही रोने लगती है, दूसर की को देख के मुंह पिटाएंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी रहती है। मध्य प्रदेश भी बहुत, देखिए कंपटीशन के लिए हमारा नॉर्थ इंडिया का ही बेल्ट फेमस है। वो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये एरिया और बंगाल, ये कंपटीशन के लिए थोड़ा सा ज्यादा हब है। अब इसको कंपीट अभी फिलहाल सबसे ज्यादा कहां से मिल रहा है? महाराष्ट्र से और उड़ीसा से। महाराष्ट्र, उड़ीसा भी बहुत जल्दी इस नॉर्थ इंडिया के बेल्ट में शामिल हो जाएगा, मतलब कंपटीशन के मामले में। तो आप सबके जगह पे रहते रहिएगा। वैसे भी तो ऑफलाइन वाले आप लोग बिहारी हैं, लोग नौकरी छोड़ने मंगल ग्रह पे निकलेगा वैकेंसी तो तू लोग पहुंच जाएगा। अगला देखिए, और क्या, कश्मीर समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस वहां पे वैकेंसी निकाल दीजिएगा रेलवे का जबरदस्त, और फिर यहाँ बिहार वाला वहां जाके बस जाएगा। और वहां ज्यादातर वैकेंसी महिलाओं का निकलना चाहिए। महिला अगर वहां पहुंच गई समझा, तो जो पीओके पाकिस्तान चिल्लाता है ना, यहाँ की महिलाएं गोबर का जो छिपरी होता है पात तू इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। और बिहार की महिला जिस दीवार पे छिपरी पात दी और तू पंचायत करते रह जाओ, दीवार होकर है। पीओके चिल्ला तू तरह पीओके। लोहा का विकास इतना खतरनाक हुआ और आज हर जगह देखिएगा लोहा। लेकिन क्वेश्चन कहेगा आधुनिक भारत, देखिए मानव ने तो सबसे पहले क्या खोज दिया? तांबा। लेकिन मानव के जीवन में परिवर्तन कौन लाया? लोहा। आज के समय में ज्यादा प्रयोग लोहा होता है या स्टील? हाँ, अच्छा, ट्रेन की जो पटरियां होती है, ट्रेन, हाँ, वो कौन सी की होती है, लोहा या स्टील? स्टील की होती है भाई। स्टील, उसको कहा जाता है हाई कार्बन स्टील, सबसे मजबूत होता है। लोहा पे कभी संभाल। ट्रेन की जो डिब्बा होता है वो किसका होता है? पहला जो नीला रंग का डिब्बा होता था, बड़ बड़ी भारी होता था, माइल्ड स्टील का होता था, माइल्ड स्टील। अभी जो लाल रंग का आ गया, राजधानी वगैरह देखते हैं ना, धड़धड़ा के भागता है, स्टेनलेस स्टील का हो गया। जेसीबी का दतवा होता है, बकोट लेता है कोनो चीज को, देखते हैं छत कोनो का छज्जा रहेगा तो आदमी सही तो बकोट लेगा। इधर जो दतवा होता है
बकोटने वाला हाई स्पीड स्टील होता है, HSS। तो आज के वक्त में हर जगह स्टील। अब जो आप ये छड़ खरीद के लाते हैं ना घर में, जिसको छड़ लगाते हैं, भले आप लोहा कह रहे हैं, भैया वो है स्टील। हर स्टील की कैटेगरी होता है। थरिया जोने में खाना खाते हैं लोग, प्लेट स्टेनलेस स्टील, चाकू स्टेनलेस स्टील। आज लोहा का यूज भले सामान्य लोग के लिए हो गया है, लेकिन लोहा में मजबूती आती है जब उसमें कार्बन मिला देते हैं ना, स्टील का रूप ले लेता है। तो अलग अलग कैटेगरी की स्टील होते हैं। एलवाई स्टील सचुरा बहुत बड़ा खासियत, गर्म भी हो जाता है, घिसता भी नहीं है और बहुत मजबूत रहता है, हल्का भी रहता है। इसलिए जितने गाड़ी के इंजन होते हैं, लाइनर, पिस्टन, जब तक गाड़ी चलती है ना, आपके सिलेंडर के अंदर का जो पिस्टन रहता है हमेशा ऊपर नीचे करते रहता है। लोहा तो सचुरा 2 किलोमीटर में गल के पानी हो जाएगा इंजन में। तो आज के वक्त में आधुनिक मानव के जीवन को बदल के रख दिया किसने? स्टील ने। लोहा पे बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग को लोहा पे रखेंगे ना, तो गर्मी के दिन में उसे चू जाएगा, ये बुर्ज खलीफा। तब गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, अब पे आ जाएगा, ले 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 तू बुर्ज खलीफा ले जाओ अपने घर। उसमें क्या लगा हुआ है? स्टील लगा हुआ है। तो आधुनिक मानव में क्या? स्टील। इसीलिए किसी भी आप आयरन स्टील कंपनी में पढ़िएगा तो दोनों नाम साथ लिखता है, लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा का भी देख लीजिए ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको क्या नहीं बोलता है टाटा आयरन कंपनी? लोहा लेके क्या करे? जितनी गाड़ियां होती हैं सब किसकी बनी होती है? स्टील। आजकल स्टील बहुत ज्यादा है। तो उर्दू में स्टील को क्या कहते हैं? फौलाद बोलते हैं, फौलाद। औलाद नहीं रहे, औलाद। औलाद तो दूसरी चीज हो जाता है। जनसंख्या बढ़ने में काम है भैया, औलाद। जितना ना जनसंख्या बढ़ गया जिसका कोई हद नहीं है। अब बंदूक की गोली वगैरह भी सब किसकी बनी होती है? फौलाद की होती है। हर चीज की फौलाद कहते हैं, लेकिन बंदूक से निकली फौलाद और पेट से निकली औलाद वापस नहीं जाती। और यही वजह है कि जनसंख्या और क्राइम दोनों बढ़ गया है। फौलाद निकल गया, वो भी नहीं जा सकता। भारत में 2 प्रमुख समस्या, एक हत्या, मर्डर, दूसरा यहां से जनसंख्या। अगला क्वेश्चन। हम लोग के बॉर्डर पे लद्दाख में जो पेंगसो लेक है उसके साउथ में ना भारत ने अपनी ऊंचाई पे पकड़ बना लिया था। हम आपको बताए थे कि चाइना उत्तरी एरिया में है, वहां पर नीचे पहाड़ी पे, हम लोग ऊंचाई के पहाड़ी पे, तो वहां एगो चाइनीज ऐसे ये जो पता नहीं कौन शकल का है, ये अंडा शकल का घूम रहा था। तो इस चाइनीज को रडार हो गया या फिर हमारे सैटेलाइट वगैरह से देखकर इसे पकड़ लिया गया। अब भारतीय सेना ने इन्हें क्या कर लिया? पकड़ लिया। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने इन्हें लौटाना पड़ता है। ये कहता है कि हम गलती से चले आए थे, और हालांकि ये सब जासूसी करने आया होगा कि भारत की तैयारी कैसे है, क्योंकि उधर जिनपिंग कहे कि चीन की सेना तैयार रहो, हम लोग की सेना भी तैयार थी, पकड़ लिया इसको यहाँ पर। अब भाई देखना है कि भारत क्या करते हैं। हालांकि कई भारतीय लोगों को चीन के बंदरगाह पर अवैध रूप से पकड़ लिया गया, तो भारत सरकार कह सकती है कि भैया तुम उनको छोड़ो तब हम इनको छोड़ेंगे। हालांकि यहाँ भारत ये कह नहीं सकता, लीगली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में समझौता है कि जब हमारा या आपका कोई आदमी एक्सचेंज हो जाए तो आपको उसे आराम से लौटा दीजिएगा। तो ऐसे देखे होंगे चाइना ने भी लौटाया था, लेकिन 10 दिन टाइम लगा दिया था अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई साहब ये जो चाइनीज इधर आए हैं सब, ये जो एगो आ गया है, इसको भारत सरकार को कहना चाहिए कि तुम चाउमीन बनाओ और हमारी सेना को खिलाओ, क्योंकि चाइनीज चाउमीन बहुत अच्छा बनाते हैं। इस ससुरा का शकल देख रहे हैं, अंडा की तरह लग रहा है। भारत में रहता तो इसको देख के तो अगुआ भाग जाता, इसका ब्याह नहीं लग पाता यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसे लौटा देंगे। खैर ये चाइना के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि देख लो भैया हमारी तैयारी कैसी है, तुम्हारा ये नारियल छुआड़ा जो उधर से भेज रहे हो हम लोग उसको भी पकड़ ले रहे हैं, इसलिए गलती से भी मत आना, वरना हम लोग यहाँ तुम लोग से मार मार के ठंडी में चाउमीन खाएंगे। खैर आप होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और जब बुढ़ौती आता है ना, तो न ससुरा पास का दिखता है न दूर का दिखता है। बुढ़ौती में न पास का दिखता है न दूर का दिखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक ऐसी बीमारी है बुढ़ौती बीमारी। एक बीमारी का नाम है बुढ़ौती बीमारी। बुढ़ौती बीमारी, इसमें बुढ़ऊ लोग कहता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष मतलब जरा सा पास का दिख रहा है, जरा सा दूर सा दिख रहा है। न पास का क्लियर है न दूर का क्लियर है, पर जरा जरा दिख रहा है। समझ में गया? जरा जरा पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे ससुराल का बीमारी हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है। ये कौन गाना है? पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे उसको बताइए कि भैया तुम्हें प्रेस बायोपिया है,
उसे कौन सी बीमारी है? प्रेस बायोपिया, और खुश होके गाना गा रही है, पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे ये भगवान, सुने हो कि नहीं गाना, पास तुम आने लगे जरा जरा? इसका मतलब वो बुढ़ा रही है। अगर कोई बोल रही है आपके पास तुम आने लगे जरा जरा, तो उसको करिए तोरा बुढ़ौती आओ, तो तोरा जरा दृष्टि दोष हो गया है। क्या हो गया है? जरा दृष्टि दोष हो गया है। मतलब भाई साहब, ना निकट की वस्तु दिखेगी, अगर वो चाहेगा कि निकट की वस्तु देख ले तो ई भी क्लियर नहीं दिखेगा, और चाहेगा कि दूर की वस्तु देख ले तो भी नहीं दिखेगा। हाँ, तो भी नहीं दिखेगा। तब इसको क्या किया जाए? तो इसको 2 गो चश्मा लेके घूमना पड़ेगा। क्या गो चश्मा? 2 गो चश्मा। पास देखना है तो उत्तल लेंस लगा लेगा, दूर की चीज को देखना है वो कौन है तो रुको, चश्मा ने कहा 2 गो चश्मा लगा, तो इसे को 2 गो चश्मा लगाना पड़ेगा। कै गो चश्मा लगाएगा? ये 2 गो चश्मा। तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया कि ससुरा 2 गो चश्मा लेके घूमेगा कहाँ? ये 2 गो चश्मा लेके कहाँ कहाँ घूमेगा? इसलिए एक काम करते हैं, इस ससुरा के चश्मे में 2 गो लेंस दे देते हैं, इसके चश्मे में 2 गो लेंस दे देते। इसके क्या करता है? चश्मे में 2 गो लेंस दे देता है। देखिएगा, बुढ़ऊ लोग का चश्मा निचवा मोटा लगता है। देखिएगा, निचवा मोटा होता है तो मोटा लेंस, उत्तल लेंस। निचवा मोटा होता है, देखिएगा ना, चश्मे में ना निचवा एगो अलग टाइप का चश्मा रहेगा, उतनी मोटा रहेगा, उत्तल लेंस। और ऊपरा वाला अवतल लेंस, अवतल। देखिए दोनों आँख खराब हो गया, दोनों लगाते हैं, 2 गो चश्मा लेके घूमेगा। ये बुढ़वा सब क्या करता है सबने? देखिएगा, चश्मा जहां तहां छोड़ के बैठ जाता है, और वही पे आदमी बैठ जाएगा तो गरियाएगा, हमार तो बुढ़ा गई बनी, हमारा नहीं खेलो कर, तोरे अखिया में का भइल बारे, चश्मा तोड़ देले हमरा। अरे बुढ़ऊ कहीं के चश्मा जेब में लेके बैठो ना। तो 2 गो चश्मा से अच्छा है, इसके उपचार के लिए हम लोग एक ही चश्मा में 2 फोकस लेंस देते हैं, तो उसी को कहते हैं द्विफोकल लेंस। द्विफोकल लेंस, एक के चश्मा में 2 को फोकस दे देते हैं। समझ में गया? अब आपको भी पता है बाबू एक बात, कि अगर आपको निकट देखना है, पास की चीज देखना है, तो ये पास की चीज देखने के लिए उत्तल से देखिए, और दूर की चीज देखना है तो दूर की चीज को देखने के लिए अवतल से देखिए। तो उसको जब दूर देखना पड़ता है तो सीधे देखता है, इसे सीधे देखेगा तो ऊपरा वाले से देख लेगा, हाँ कौन है, ओ माय गॉड ये है। और जब पास देखना रहेगा, कॉपी उपी जांच करना रहेगा, तो निचवा से देखेगा। तो सरकारी स्कूल के मास्टर सबको देखिएगा ना, आप जाएंगे कॉपी चेक कराने के, देखिए तो क्या लिखा है मास्टर साहब, तो बुढ़ऊ के चश्मा लगेगा ना, तो चश्मा ही नकिया पे रख लेगा इसे, हाँ निचवा से देखा, है लिखा ला रे, जो तेरा कुछ ना। बड़ी घमंडिया है रहता है सब सरकारी मास्टर, सरकारी स्कूल का मास्टर इतने घमंडी रहते हैं जिसका कोई हद नहीं। गांधी जी में कौन दोस्त था? अरे भैया ये गांधी जी वाला तो है गांधी जी वाला तो है रे चश्मा, समझते हैं? पास देखने के लिए ऐसे देखो, देखिएगा ना, जब साइन करना रहेगा तो इस तरह करेगा सब, देखो ध्यान से, चश्मा के नीचे से ऐसे इस तरह से देखा, हाँ ऐसे। चश्मा नहीं है यहाँ कहीं, चश्मा रहता तो मजा आ जाता यार, चश्मा हम रखते ही नहीं। एक बीच मेरा बस 2-3 दिन के लिए चश्मा लगाए थे, आंख गड़बड़ हुआ था तो नहीं, आंख में कुछ निकलने लगता है, बिल्ली उल्ली टाइप का, तो ऐसे देखेगा, चश्मा नीचे कर लेगा, है क्या लिखा है, और आपको देखेगा ना तो ऊपर से देख लेगा, चश्मा के ऊपर से क्या है, चश्मा के ऊपर से देख लेगा, नीचे से देखेगा। देखे कि नहीं कभी? चश्मा के ऊपर से देखता है। बुजुर्ग लोग, हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं जो आदमी चश्मा के ऊपर से देखता है ना, उसके बात का कोई भरोसा नहीं रहता है। अभी कहेगा हाँ, कब वो पलट जाएगा, वो कब वो अपने बात से पलट जाएगा। ये हम नहीं कहते यार, गांव के बुजुर्ग लोग में कहावत है। गांव के बुजुर्ग आदमी बड़ी कहावत कहता है कि अगर कोनो चश्मा के ऊपर से देख रहा है तो बतिया से बड़ी जल्दी पलट जाता है। इसको साइंस से कोई लेना देना नहीं है, हम बस आपको पढ़ा रहे हैं, इस वजह से बता दी। गांव के बुजुर्ग लोग का बड़ी कहावत है। ये सब सुनते हैं ना कि हाथ खजुआ रहा है तो पैसा आता है, आंख फड़कता है तो बीमारी होने वाला होता है, इस टाइप का कुछ वही बोलते हैं लोग। अरे यार तुम लोग मोनी भारती के पीछे क्यों पड़े रहते हो लोग? मोनी भारती कोई लड़की नहीं है, वो लड़का है, तुम लोग को दाना डाल ली बेवकूफ से ओकरे पीछे पड़ ले। तुम लोग को कौन दृष्टि दोष है? मोनी भारती कोई लड़की नहीं है, वो लड़का है।
नाम रखे। तो पता है पूरे इंडिया में घूम के, मतलब जितने अगल बगल में मेरे जानने वाले लोग हैं, सबसे पूछोगे मेरा नाम क्या है, अमित सिंह बताते हैं लोग, ज्यादातर लोग। हाँ, वैसे मोनी भारती लड़का है, क्या लिख दिया, तू लोगों के पीछे पड़ल है, जो ससुर है जो। अरे यार, ये कमेंट में क्या तुम लोग नौटंकी करता रहो। हिस्ट्री का बैच कौन आएगा, कौन है अंजलि कुमारी, तुमको 20 बार समझाएंगे बकलोलिया कहीं का कि जब पॉलिटिक्स खत्म होगा तो हिस्ट्री का बैच आएगा। इंतजार किया, बच गए चार, शुरू किया इनकलाब इनके खिलाफ। अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साफ। पर्दा उठा देख मेरी आंख, जलन से नहीं जलती ये आग। मुट्ठी बंद रख, सर में ठंड रख,